अक़वाम मुत्तहिदा की साइडलाइन पर वज़ीर आज़म की अहम मुलाकातें। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के साथ मुलाकात। मईशत की बेहतरी के लिए IMF के ताउन को सराहा। कहा पाकिस्तान अहदाफ और वादों को पूरा कर रहा है। पाकिस्तान की मईशत पर हालिया सैलाब के असरात को IMF के जायजे में शामिल किया जाना चाहिए। MD IMF का सैलाब से मुतासरा लोगों से हमदर्दी का इजहार। बहाली के लिए नुकसानात के मौसर तख्मीने की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर अजय बंगा की भी मुलाकात। वर्ल्ड बैंक को ज़्यादा मौसर तरक्याती शराकतदार में तब्दील करने पर अजय बंगा की तारीफ। वज़ीर आज़म ने कहा इस्लाहाती एजेंडे की बदौलत पाकिस्तान इक़्तिसादी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न हुआ। सरमायाकारों का एतमाद बहाल और पायदार तरक्की को फ़रोग़ मिला। वज़ीर आज़म ने वर्ल्ड बैंक के नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को भी सराहा। फ्रेमवर्क पर मौसर अमल दरामद के अज़्म का यादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफा। खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात अरब इस्लामी ममालिक इजलास के अख्ताम पर हुई। दोनों रहनुमा दोस्ताना माहौल में एक दूसरे के हाथ थामे बातचीत करते रहे। 25 सितंबर को एक और 1-on-1 मुलाकात का इम्कान है। वज़ीर आज़म का कहना है कि अमरीकी सदर अमन के दाई हैं। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में अमन कायम करना चाहते हैं। पाक भारत कशीदगी कम करने में भी अमरीका ने कलीदी किरदार अदा किया। सदर ट्रंप का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। इस्लामी ममालिक के सरबराहान की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। सदर ट्रंप ने कहा इस्लामी रहनुमाओं के साथ मुलाकात एजाज़ है। आप सब ने बेहतरीन काम किया जो काबिल तारीफ़ है। चाहते हैं इसराइली यरगमालियों को वापस लाया जाए। अमीर कतर ने कहा हम चाहते हैं गज़ा में जंग ख़त्म हो जाए। फ़लस्तीन में सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है। जंग का मसला हल होना चाहिए। ट्रंप ने जवाब दिया हम मसाइल हल करने के लिए मिलकर काम करेंगे। मुलाकात बाद गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि मुस्लिम और अरब रहनुमाओं के साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही। इसराइल के सिवा तमाम बड़े प्लेयर्स से मुलाकात कामयाब थी। इसराइल के साथ गज़ा पर पेशरफ्त हो सकती है। पाकिस्तान का गज़ा में जराइम की मुर्तकिब इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का आज़्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सलामती काउंसिल में खिताब। कहा गज़ा में फौरी जंग बंदी और इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। नायब वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोग़ान से दो तरफ़ा ताल्लुकात और गज़ा पर तबादला ख्याल। शाम के सदर अहमद अल शरा से भी मिले। तारिक फ़ातमी ने कहा अमन और मानी खेज़ मुज़ाकरात ही मसले का वाहिद हल है। पाकिस्तान रूस और यूक्रेन के बराह रास्त मुज़ाकरात की हिमायत करता है। दुनिया भर में जारी जंगों का पुरअमन खात्मा चाहते हैं। गज़ा में जंग बंदी फौरी होनी चाहिए। इसके लिए हम मुज़ाकरात करना होंगे। फ़लस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए मगर उसमें हमास का किरदार ना हो। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना हमास के लिए इनाम होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जनरल असम्बली से खिताब। कहा मैंने दुनिया में 7 जंगें रुकवाई। इन खिदमात पर मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का इंटरव्यू में नोबेल इनाम से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा ट्रंप नोबेल इनाम चाहते हैं तो गज़ा जंग ख़त्म करें। इसके लिए इसराइल पर दबाव डालना ज़रूरी है। सिर्फ सियासी इरादे की ज़रूरत है। जंग बंदी में अमरीकी किरदार इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि गज़ा में जंग के लिए हथियार और आलात अमरीका ही फराहम करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली के इजलास के दौरान मरकज़ निगाह। इजलास के दौरान अहम तरीन मुलाकातें। अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, उर्दन के शाह अब्दुल्ला, इंडोनेशिया के सदर ने और कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद से गैर रस्मी मुलाकातें हुई। आलमी रहनुमाओं की शहबाज शरीफ से अहम अमूर पर तफसीली बातचीत की। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। न्यूयॉर्क में जम्मू कश्मीर पर OIC राबता ग्रुप का इजलास। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में मकबूजा जम्मू कश्मीर की सियासी और सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया गया। राबता ग्रुप ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया।
पैरा फोर्स में शामिल होने वाले जवानों को मुल्क की खिदमत का मौका मिला है। पास आउट होने वालों को मुबारकबाद देती हूँ। आपके कंधे पर 15 करोड़ आवाम का बोझ है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पैरा फोर्स पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, पैरा फोर्स का क़याम मेरा ख्वाब था जो शर्मिंदा ताबीर हुआ। पहला सूबा पंजाब है जो गवर्नेंस का नया मॉडल लेकर आया है। आवाम की तकालीफ को महसूस करते हुए फोर्स कायम की है। आपने लोगों को जुल्म से बचाना और उन्हें बर वक्त इंसाफ दिलाना है। अमरीकी सरहद इस्लामी ममालिक के सरबराहान की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से मुलाकात एजाज़ है। चाहते हैं इसराइल यरगमाली को वापस लाया जाए। दूसरी तरफ अमीर कतर ने कहा, हम चाहते हैं गज़ा में जंग ख़त्म हो जाए। फ़लस्तीन में सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है। चाहते हैं इजलास में जंग का मसला हल हो जाए। ट्रंप ने अमीर कतर को जवाब देते हुए कहा, आज 32 इजलास हुए जिसमें सबसे अहम इजलास ये है। हम मसाइल हल करने के लिए मिलकर काम करेंगे। मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा, गज़ा के मामले पर मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात बहुत अच्छी रही। आइंदा इसराइल भी मुज़ाकरात का हिस्सा होगा। उम्मीद है गज़ा के मसले का कोई हल निकाला जा सकेगा। तुर्क सदर ने कहा, अमरीकी सदर की मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात बहुत नतीजा खेज रही। इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। गज़ा में जारी जंग को फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। हमें अमन के लिए मुज़ाकरात करना होंगे। फ़लस्तीनी रियासत ज़रूर कायम होनी चाहिए, मगर इसमें हमास का कोई किरदार नहीं होगा। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना हमास के लिए नाम होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मगरबी ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को तस्लीम करने के फैसले पर तनकीद। कहा, हमास ने बार बार अमन के माकूल मौक़े ज़ाहिर कर दिए। अब मुआहिदा इब्राहिमी पर बातचीत चल रही है। हमास एक या दो नहीं, तमाम इसराइली यरगमाली को एक साथ और फौरी रिहा करे। ट्रंप का इसराइल के साथ करीबी फौजी और सियासी ताल्लुकात का भी एतराफ़। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली खिताब में कहा, ईरान को कभी और किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। गैर कानूनी इमिग्रेशन को आलमी खतरा करार दे दिया। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का भी तज़किरा। कहा, मैंने 7 माह में 7 जंगें ख़त्म करवाई। सदर ट्रंप की जो बाइडेन पर भी शदीद तनकीद। आलमी सतह पर बहरानों को जिम्मेदार साबिक डेमोक्रेट हुकूमत को करार दे दिया। मनी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तो शाखाना 2 केस। स्पेशल सेंट्रल जज शाहरुख अर्जुमंद अडियाला जेल पहुंच गए। बानी के वकला और प्रोसिक्यूशन टीम भी जेल में मौजूद। गुज़िश्ता समात में बयानात कलमबंद कराने वाले 2 अफराद पर आज जरह की जाएगी। मजमूई तौर पर 20 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए। 18 पर जरह मुकम्मल हो चुकी है। और एशिया T20 कप के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान की पहली जीत। श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 134 रन का हदफ कौमी टीम ने 18वें ओवर में हासिल किया। इब्तदाई 5 विकेटें 80 रन पर गिरने के बाद मोहम्मद नवाज और हुसैन तल्लत ने 58 रन की पार्टनरशिप कायम की। सुपर 4 मरहले में आज भारत और बांग्लादेश के दरमियान जोड़ पड़ेगा। बांग्लादेश की शिकस्त की सूरत में पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच फाइनल तक रसाई के लिए फैसला कुन हो जाएगा।